जय हिंद दोस्तों। जो पाकिस्तानी कल तक नरेंद्र मोदी को गाली किया करते थे, जो पाकिस्तानी कल तक भारत को कोसा करते थे, भारत को अपना कट्टर दुश्मन बताया करते थे, आज वो बोल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी भारत से पाकिस्तान एक बार विजिट कर ले तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल छवि है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। हालांकि पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट हमेशा देखा गया है और जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए लैंड यूज की जाती है पाकिस्तान की, ये सभी को और ये जग जाहिर है। क्या नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ इनवाइट करेंगे या फिर क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करेंगे? नरेंद्र मोदी के पास इतना समय नहीं है कि वो पाकिस्तान जाएं, अपना कीमती वक्त बर्बाद करें। नरेंद्र मोदी आजकल मुस्लिम ममालिक को एक करने में लगे हुए हैं। आपने देखा दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत से व्यापार करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी यूएई गए थे और 14 फरवरी को उन्होंने वहां पे अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया था। उसके बाद बहरीन ने भी कह दिया कि इससे बड़ा मंदिर हम बहरीन में बनाएंगे। इससे पाकिस्तानी परेशान तो हैं, लेकिन यूएई समझ चुका है, गल्फ समझ चुका है, अरब देश समझ चुके हैं कि भारत के दोस्ती के बगैर, भारत से व्यापार किए बगैर, भारत का हाथ थामे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी अवाम की राय सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है पाकिस्तानियों की तरफ से। एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा? बिल्कुल बहाल होगा। आप देखें ना, अब जब जिनसे हम कर्जे लेते हैं, मकरूज लोग हैं हम, IMF वो कहता है कि भाई गारंटियां दो सऊदीया की फलाने, वो हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए वो भारत देता है। उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी जी, उसने डेवलप किया। आप और हमारे कहने में थोड़ी डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। आप इंटरनेशनल न्यूज़ देख लें, वर्ल्ड अफेयर देख लें, दुनिया की जो इंटरनेशनल न्यूज़ें हैं उनको आप देखें जाके, वो आपको हकीकत बयान कर रहे होंगे। हमारे कई ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें दिखाया ही नहीं जाता, ना वो देखने के लिए तैयार है हकीकत। तो भाई इसी तरह ही देखा जाए तो हमारे कई ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें अभी तक नमाज पढ़ने नहीं आती, वो कहने को काफिर है और वो अल्लाह का नाम ले रहा था। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जी मोदी साहब ये नाम ले रहे थे, अल्लाह का बता रहे थे, जिक्र बता रहे थे। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। खैर मियाँ साहब ने भी बोला कि मैं इंशाल्लाह ताला नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान वेलकम करूँगा। लेकिन एक बात मेंशन आपको मैं कर दूँ, जो हमें दिखाया जाता है ना बड़े जुल्म सितम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे बताया जाता है कि भाई वहाँ पे जंग हो रही है, नरेंद्र मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हो ना, जम्मू कश्मीर तो इस वक्त बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। क्या बात कर दिया आपने? ये कर दिया कैमरा वो भी सर, देखे ना जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया। अब बांग्लादेश में वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो तुम्हारे जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी है। ठीक है, देखा जाए तो नरेंद्र मोदी वो मजहब के ऊपर नहीं चलता, वो एक इंसानियत नाते के ऊपर चलता है। नजर में वो कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं?
वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कर्नाटक, केरला, हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे हैं, अपने तमाम सूबों में। फैसिलिटीज़ ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी हैं, सबको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे। हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था। आप कश्मीर को छोड़ें, अब हमारे बलूचिस्तान वालों को देख लें, इन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के साथ, क्या हो रहा है अब, ठीक है ना, ज़्यादती हो रही है उनके साथ भी। तो फिर उन्होंने अपनी सारी कौमों को एक रखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है उनका, और एक उस पर, इसलिए उनकी कौम तरक्की कर रही है। उनका कश्मीर है, खुशहाल है। हमारा कश्मीर हमारे साथ अब बगावत कर रहा है, आप नोट करें। हाय, आपको कैसे पता? पंजाब तो अपना हक ले लेता है, लेकिन ये जो कश्मीर है और ये जो बलूचिस्तान है, इनको हक नहीं मिल रहा। हक में क्या नहीं मिलता उनको? हक में उनको जैसे पानी नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं उनको मिलती, और स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अब पंजाब के साथ हो रहा है ना, पंजाब को अब पता लग रहा है। तो वहाँ पर जब हम सामने देखते हैं ना इंडियन कश्मीर को, मुफ्त बिजली के यूनिट मिलते हैं, पानी में सब्सिडीज मिलती हैं, ज़बरदस्त एजुकेशन है वहाँ की, ये क्या चक्कर चल रहा है? बहुत ज़्यादा। मैंने आपको कहा है कि वो अपनी सारी कौमों को एक ही फैसिलिटीज़, एक ही तालीम दे रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप पे और प्राइवेट सेटअप पे। वो मुसलमानों को मारते नहीं है डंडों से कि तुम लोग क्यों आ रहे हो तालीमी इदारों में? वो तो सब प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है? हाँ। ये क्या बात कर दी आपने? हाँ, वो प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के साथ वहाँ पे हकूक सही है, मुसलमानों के साथ इंसाफ होता है, वहाँ की सोशल मीडिया भी उठ खड़ा होता है, वहाँ की वुमेन्स जो हैं वो भी सब उठ खड़े होते हैं, मुसलमानों के लिए ज़्यादा उठ खड़े होते हैं। तो क्या जिस तरीके से आपने बोला है, अच्छा मुझे बताइए, बिजली, पानी, गैस जिस तरीके से एक आम वहाँ पर हिंदू को मिलती है, वो सारी मुसलमानों को भी सेम वैसे मिलती हैं? हाँ, दिल्ली में है, हमारे दिल्ली में रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं सब मिलता है। अच्छा, आपके दिल्ली में रिश्तेदार, रिलेटिव्स हैं? वो क्या बताते हैं? वो वहाँ से मूव करना चाहते हैं? नहीं, वो कहते हैं हम ठीक है, हम खुश हैं यहाँ पे। आपके रिलेटिव्स वहाँ मौजूद है, अगर आप उनको कहें कि भारत छोड़कर इधर आ जाओ, ये मुस्लिम कंट्री है, क्या जवाब मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, हम ठीक है यहाँ पे, मुसलमानों को हमें सारी फैसिलिटीज मिलती है। आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए, इकोनॉमी वार है, वो दुनिया की थर्ड, वो एशियन सुपर पावर है, वो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या कर रहे हैं? आप मांगे तांगे कि ये ऑरेंज लाइन बनाकर, क्योंकि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम में क्लासिफिकेशन है, सेग्रीगेशन है, कैटेगरी। अगर मैं आपको चौधरी ना कहूं तो आप मुझसे लड़ पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो चौधरी। आप अपने नाम के साथ चौधरी लिखवाना प्रेफर करते हो। और बाहर के मुल्क में अगर मैं स्वीडन में रहता हूँ, वहां आप कहें मैं कार्लसन हूँ, जोहानसन, तो लोग आपको इस तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, हू द हेल आर यू। आप ये जो क्लास डिफरेंशिएशन है, अगर आप इसको खत्म करें, यूनिफाइड एजुकेशन रखें, एक आपके मुल्क में जस्टिस का ये हाल है कि दुनिया का पता नहीं कितनवां नंबर है, रात के 12 बजे अमीरों के लिए हर वो चीज खुल जाती है। तो जी इस मुल्क में जलजले भी आएंगे, इस मुल्क में बर्बादी। यूएई में ज़ालाबारी हुई है, तो हमने कहा है कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे मंदिर खुल गया है। बस आप इन्हीं कामों में रखें कि जी वहाँ ये हो गया, वहाँ मेरा नाम मोहम्मद रमजान तो है, मैं मोहम्मद को मानता हूँ, लेकिन मोहम्मद की एक नहीं मानता। हम अली को तो मानते, अली की एक नहीं मानते। तो इट्स अ ब्लडी बुलशिट। ये सब टोपी ड्रामा है। जब तक आप अपने बच्चों को ट्रेंड नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, ये क्लर्कबाजी से ऊपर नहीं करेंगे, इनोवेशन के बारे में नहीं बताएंगे, यू आर ब्लडी यूजलेस पीपल। ये माशरा करप्ट है, हम करप्ट ब्रीड पैदा कर रहे हैं। और साथ में बीइंग अ मुस्लिम हमें ये कहा जाता है अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ कर देगा। तो जिंदगी के जो 60 साल मैंने करप्शन में गुजारे और 60 से 70 साल आखिरी वाइल में मैं तौबा करके मैं हाजी बन गया। ना ना ना, आप बताएं जिस मुल्क में 85% जो बजट है वो आर्मी को चला जाता है, तो 15% में क्या आपकी शक्लों पे रौनक आनी है? यू आर ब्लडी डम्प। आप इधर जाए, लोगों की शक्लों पे रिंकल्स आए हुए हैं। आप डिफेंस चले जाए, वो एलीट क्लास है, उनके पास पैसा इंसान को खूबसूरत बनाता है। और इधर चले जाए तो द पीपल आर रेडी टू फाइट। पीपल आर रेडी टू फाइट बिकॉज दे आर आउट ऑफ मनी, दे आर इन हंगर सिचुएशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? ये मुल्क इंतहाई करप्ट हो चुका है। यहाँ पर बदमाशों का हमला है, यहाँ पर जो अमीर है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की आप बात करते हैं, इंडिया में गाड़ी मिल रही है 6 लाख की और यहाँ पर 3 डब्बा मिल रहा है 32 लाख का। आप इसको काउंटेबल नहीं करते। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी किस तरह से भारत की तारीफें करते फिर रहे हैं। मियां साहब, जो कि नवाज शरीफ को कहा जाता है, वो कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को भारत से पाकिस्तान इनवाइट करेंगे
और इससे हमें हमारी छवि सुधारने में मदद मिलेगी। अब देखिए क्या यहां पे हो रहा है। पाकिस्तानी मोदी जी को अपने देश में लाना चाह रहे हैं और एक पाकिस्तानी ने तो कह दिया कि मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। भाई पैदा पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो इंडिया में ही पैदा हुआ है। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत के लोगों के लिए काम किया है, भारत की जनसंख्या सबसे बड़ा मसला थी एक समय पे। कांग्रेस बोलती थी कि बहुत बड़ा मसला हो चुका है, जनसंख्या बढ़ रही है वगैरह वगैरह, लेकिन कोई कानून नहीं लाया गया, ना ही उस जनसंख्या को यूज किया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए, जहां पर जो यंग लोग हैं उनको डेवलप करके पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दुनिया के देशों को अगर ह्यूमन फोर्स की जरूरत होती है तो वो इंडिया से लेते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा इजराइल ने लगभग 2 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट भेजी है और कई जगह तो रिक्रूटमेंट भी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा ताइवान ने भी कह दिया कि हमें हमारी फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए लगभग 1 लाख इंडियंस की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से यूरोप के अंदर डिमांड बढ़ रही है और वेस्ट के अंदर भी भारतीयों की डिमांड बढ़ रही है। उनको पता है कि भारतीय एजुकेटेड है, ऑनेस्ट है, अपने काम से मतलब रखने वाला आदमी है। आपने हाल ही में देखा होगा इलीगल माइग्रेशन को लेकर लंदन की सड़कों पे किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसके चलते जो मोस्टली इमिग्रेशन हुआ है वो मुस्लिम्स का हुआ है और इन इलीगल इमिग्रेशन को लेके लंदन की गवर्नमेंट काफी एक्टिव हो चुकी है। यहां तक कि आर्मी का शासन लागू करने की बात चल रही है। तो दोस्तों इस तरह का जो दूसरे देशों में जाके गंदगी फैलाने का काम है वो पाकिस्तानियों का ही है। और जितने भी भिखारी पकड़े जा रहे हैं दुनिया के देशों में, सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान से ही है। पिछले 10 सालों में भारत ने जिस तरह से ग्रोथ की है, भारत को जिस तरह से इंटरनेशनल पटल पे प्रस्तुत किया गया है, उससे पूरी दुनिया अभी भारत की तरफ देख रही है। दुनिया के मुस्लिम ममालिक देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। वहीं कतर ने भारत को अपना रिश्ता मजबूत दिखाने के लिए 8 नेवी ऑफिसर्स जिनको डेथ पेनल्टी सुना दी गई थी उनको रिहा कर दिया और सारे एक्स नेवी ऑफिसर्स अपने वतन भारत आ चुके हैं। तो इस तरह से मुस्लिम ममालिक भी भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशन चाहते हैं। सऊदी अरब ने 2800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील साइन की है और यूएई के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हैं और यूएई गवर्नमेंट लगातार कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रही है। कश्मीर के अंदर एमआर ग्रुप बहुत बड़ा कमर्शियल मॉल भी तैयार कर रहा है और कश्मीर को डेवलप करने से लेके कन्याकुमारी तक डेवलप करने का पूरा प्लान नरेंद्र मोदी के पास तैयार है। और भारत की सड़कें आप देख रहे हैं जिस तरह से पिछले 10 सालों में ग्रो की हैं, इतना तो अभी पिछले 65 सालों में या 70 सालों में हमने ग्रो नहीं किया है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपके कोई भी विचार हो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।